Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 5 of class 7. तो चैप्टर का हेडिंग है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, यानी अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, यानी चीज़ें होती है, उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ आप देखिए, एवरी डे यू यूज़ वेरियस काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस सच एज वाटर, फूड, मेडिसिन, फ्यूल एंड क्लॉथ। फ्यूल यानी ईंधन और कपड़ा, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारा सामान इस्तेमाल करते हो। ऑल दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। ये सब क्या है? केमिकल सब्सटेंस से मिलके बने हुए हैं, या फिर केमिकल सब्सटेंस है डेट इज़ मेड अप ऑफ एटम, यानी कि जो किससे बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हो सकता है एक ही एलिमेंट का एटम हो, या फिर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का एटम हो। एटम एलिमेंट्स क्या होता है? तो पहले आप ये देख लो, एलिमेंट्स क्या है? इज़ द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर, यानी कि जितना ऑल भी मैटर, सारे जितने मैटर है, ऑल मैटर यानी कि जितने चीज़ें हैं आपके चारों तरफ जो है दिख रही हैं, वो किससे मिलके बने होंगे? एलिमेंट से मिलके बने होंगे। जैसे आप देख लो, एग्जांपल मैं बता देती हूँ। जैसे आयरन हो गया, आयरन क्या है? एक एलिमेंट है ना। कॉपर हो गया, ये क्या है? जो तार लगता है, वायर्स लगता है आपके घर में, जो इलेक्ट्रिसिटी का काम, इलेक्ट्रिसिटी जो में जो वायर होता है वो वाला, तो वो क्या है? वो भी एक एलिमेंट ही है। एलिमेंट यानी तत्व। तो उसमें जो एटम होगा, उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, जो सबसे छोटा आप जो देख सकते हो, वो क्या कहलाता है? एटम। जैसे सेल होता है बायोलॉजी में, बॉडी में क्या होता है? सबसे छोटा चीज़ से जो मिलके बना उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। वैसे ये कि कोई भी एलिमेंट जो सबसे छोटा चीज़ से मिलके बना होगा उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो एटम को जनरली हम लोग ये राउंड करके ही दिखाते हैं, छोटा होता है वो। तो अभी आप समझ गए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एलिमेंट मतलब कि जो मैटर है वो एक ही तरीके के एलिमेंट से बना हो। तो वो दो या दो से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट से भी मिलकर बना हो सकता है। जैसे आप देख लो, यहाँ एग्जांपल मैं बता देती हूँ। स्टील, तो स्टील देखो, ये आयरन और कार्बन से मिलके बना होता है। आयरन और कार्बन, तो इसमें क्या हो गया? दो एलिमेंट आ गए, दो तत्व आ गए। तो स्टील क्या है? तो मिक्सचर हो गया ना। ये क्या है? एलिमेंट का मिक्सचर हो गया। तो ये प्योर फॉर्म में नहीं है। तो वही बोल रहा है कि आपके जो चारों तरफ है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही एलिमेंट से मिलके बना हो। वो क्या हो सकता है? एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स। ऐसा भी नहीं है कि दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो वही उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट यानी तत्व। तो एलिमेंट, अब इसका एग्जांपल आप बोलोगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो एलिमेंट है? तो एलिमेंट में क्या होता है? सिर्फ एक ही तरीके का एटम होता है एक एलिमेंट में, सिर्फ उसी का। जैसे अगर आयरन आप ले रहे हो एग्जांपल में, तो आयरन में सिर्फ आयरन का ही एटम होगा, यानी कि वो जिस छोटा छोटा पार्ट से मिलके बना है। ये मतलब कि हमने इतना इतना लंबा लिया कोई आयरन का टुकड़ा, उसमें क्या होगा? पूरा का पूरा एटम किसका होगा? आयरन वाला ही एटम होगा, किसी और का नहीं होगा। तो वैसा क्या कहलाता है? एलिमेंट। अभी समझ में आ गया। नेक्स्ट है एटम। तो एटम तो अभी आपको मैंने बताया, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के सबसे छोटा पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। जो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच डेट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, यानी हिस्सा लेता है। रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। तो कोई चीज़ बन रहा है या कोई चीज़ टूट जा रहा है, दो पार्ट में बढ़ जा रहा है, तो इसमें जो ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और इसमें कौन हिस्सा लेता है? ये एटम लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए नंबर ऑफ सब्सटेंस यू कंज्यूम, जो आप खाते हो, सच एज लेमन, कर्ड, टैमरिंड यानी इमली, फ्रूट जूस, कॉमन साल्ट यानी नमक, शुगर एंड विनेगर यानी सिरका, हैव डिफरेंट टेस्ट। सबका टेस्ट अलग अलग होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट दे मे टेस्ट सोर, बिटर, स्वीट और सॉल्टी। आपने ज़रूर ये ध्यान दिया होगा कि या तो वो खट्टे होते हैं, या कड़वा होगा, या स्वीट होगा, या साल्टी होगा। यू मस्ट बी वंडरिंग वाई डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट टेस्ट। आपको कभी कभी ये ध्यान में आया है कि इतने सारे सब्सटेंसेस का अलग अलग टेस्ट क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द केमिकल नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज नॉट द सेम। क्योंकि इसमें जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है वो सब सेम नहीं है, सब में अलग अलग है। इट डिफर फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस, यानी कि ये चेंज होता है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। उसमें जो एलिमेंट्स हो गए, उसमें जो आइटम्स हो गए, उसके हिसाब से उसका टेस्ट होता है।
On the basis of chemical nature, chemical substance can be broadly classified into acidic, basic and neutral substances. यानी कि केमिकल नेचर के हिसाब से उसका जो नेचर यानी कि उसका जो टेस्ट के हिसाब से सब्सटेंस को बांटा गया है एसिड, बेस और न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, मतलब वो न्यूट्रल जैसे वाटर हो गया, वाटर को कोई अपना टेस्ट नहीं होता, तो वैसे क्या है, वैसे सब्सटेंस से बांटा गया. फिलहाल यहाँ ये बॉक्स देखते हैं, केमिकल कंपाउंड क्या बोलते हैं. ए सब्सटेंस whose each molecule contain 2 or more atoms of different elements. तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें हर एक मॉलिक्यूल में अलग अलग तरीके का एटम होता है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो इज कॉल्ड केमिकल कंपाउंड. तो वैसा कंपाउंड जिसमें एक ही आपके मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल क्या होता है पहले अच्छे से समझ लो. ये क्या है, एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मान लिया जाए. अगर मैं ये एक एटम ले रही हूँ, ठीक है, और ये क्या हो गया, अगर मैं इसको बहुत सारा ये जोड़ दूँ और भी एटम साथ में जोड़ दूँ, तो ये क्या हो गया आपका, ये एक बंडल बन गया किसका, एटम का. तो इस बंडल को क्या बोलेंगे, इस बंडल को बोलेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है. तो ये क्या है, मॉलिक्यूल हो गया, जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है, एग्जिस्ट मतलब रह सकता है, ठीक है. तो इस फॉर्म में ये रह सकता है, ये हो गया क्या, मॉलिक्यूल हो गया. तो अब देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताती हूँ. जैसे क्या हुआ, वाटर आप जानते होगे फॉर्मूला क्या होता है वाटर का, H2O. ये भी कहीं सुना होगा या फिर ध्यान में होगा. तो वाटर क्या है, H2O. H किसके लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए, और यहाँ दो क्यों, क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन है. और O किस लिए, ऑक्सीजन के लिए होता है. तो यहाँ आप देख लो कि ये क्या है, हाइड्रोजन अपना एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन क्या है, अलग एलिमेंट है. तो यहाँ आप देख लो इसमें क्या है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है. तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल. ये पूरा मेरा क्या है, एक मॉलिक्यूल है. अब आप देख लो, यही तो ये बोल रहा है कि एक मॉलिक्यूल में 2 या 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से ज़्यादा एटम हो सकते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. डिफरेंट एलिमेंट यानी अलग अलग एलिमेंट का. आपको दिख रहा है ये 2 है, एक हाइड्रोजन का और एक ये क्या है, ऑक्सीजन का. तो ये क्या हो गया, केमिकल कंपाउंड. एक और आपको एग्जांपल चाहिए तो ये देख लो, CO2 है ना, ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, ऑक्सीजन. तो ये क्या है, दोनों अलग अलग. कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते ही हो, तो दोनों अलग अलग है. तो दोनों अलग अलग है तो इसको क्या बोलेंगे, केमिकल कंपाउंड, है ना. क्यों, क्योंकि ये दो अलग, एक ही मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट है. कार्बन क्या अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन क्या है, अलग एलिमेंट है. एलिमेंट क्या होता है, जिसमें उसी के तरीके का, यानी कार्बन में सिर्फ कार्बन के ही एटम हो गए, वैसा सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं. अभी का क्या पढ़ना है हम लोग को, एसिडिक सब्सटेंसेस, क्योंकि हमने केमिकल सब्सटेंस को कितने भाग में बांटा था, 3 भाग में, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. तो एसिडिक देखना है. तो एसिड क्या होता है, जनरली हम लोग एसिड को तेजाबी बोलते हैं, लेकिन ये उस टर्म में नहीं है, यहाँ पे ये केमिस्ट्री है, तो आपको यहाँ से इसके हिसाब से पढ़ना है एसिड्स, ठीक है. रिकॉल द टेस्ट ऑफ विनेगर, यानी याद कीजिए विनेगर कैसा टेस्ट होता है. ये अचार में इस्तेमाल होता है, और ये चाउमीन होता है उसमें इस्तेमाल होता है विनेगर, सिरका, ठीक है. कर्ड यानी दही का कैसा टेस्ट होता है, लेमन जूस प्योर, यानी कि इसमें कुछ मिलावट नहीं हो, डायरेक्ट, तो उसको टेस्ट करके देखिए कैसा होता है. ऑब्वियस बात है, आप क्या बोलोगे, खट्टा होता है. दीज आर सोर इन टेस्ट, सोर यानी खट्टा होता है. द सोर टेस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन देम. यानी कि ये खट्टा किस लिए होता है, यही तो आपसे पूछा था स्टार्टिंग में कि ये खट्टा क्यों होता है, इसका टेस्ट अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, जो इसको खट्टा बना देता है. द वर्ड एसिड इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर विच मीन्स सॉर, यानी कि लैटिन वर्ड से डेराइव किया गया, लिया गया, डेराइव मतलब लिया गया है, जिसका मतलब होता है सॉर यानी खट्टा. एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, ये नाम है, एसिड का भी नाम होता है अलग अलग, ठीक है. तो एसिड का नाम, यानी कि विनेगर में कौन से टाइप का एसिड है, विनेगर का भी अलग तरीके का खट्टा होता है. ये क्या है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट है इसमें. लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक वर्ड आपके मिल्क के लिए इस्तेमाल होता है, तो लैक्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होगा, कर्ड में, मिल्क में नहीं, कर्ड में, क्योंकि मिल्क तो खट्टा होता नहीं है. खट्टा कौन होता है, दही होता है. सिट्रिक एसिड,
तो ये कहाँ होता है, लेमन जूस में। सिट्रिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, लेमन जूस में। सच एसिड कंटेनिंग सब्सटेंस आर एसिडिक इन नेचर, यानी वैसा सब्सटेंस जिसमें एसिड प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक नेचर है उसका, यानी कि उसका खट्टा है ना वो, तो उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक नेचर। इन टेबल नंबर 5.1 a few commonly found acid and the substances which they are found are given, यानी कि वैसा सब्सटेंस है जिसमें एसिड प्रेजेंट है लेकिन अलग अलग टाइप का, ये आपको ध्यान में रखना है, वो टेबल में दिया हुआ है। ये पूरा आपको टेबल याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लास में भी आपको काम देगा। विनेगर, एसिटिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। आंवला और सिट्रस फ्रूट्स, आजकल तो आप लोग जानते ही होंगे, इम्यूनिटी बूस्टर है ये, जिसमें विटामिन सी होता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है ये। सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स सच एज लेमन एंड ऑरेंजेस, यानी कि इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लेमन और ऑरेंज एग्जाम्पल हो गया उस फूड का जिसमें ये एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड, ये क्या है, एंड स्टिंग, यानी जो चींटी काट लेती है, डंक मारते, स्टिंग मतलब डंक मारना, या फिर बी स्टिंग जो ये हनी भी होती है, वो अगर डंक मार देती है उसके डंक में ये एसिड प्रेजेंट होता है और आपके बॉडी में वो एसिड चला जाता है, तभी आपको बहुत जलता है वहाँ पे, ठीक है, जलन फील होता है। लैक्टिक एसिड क्या है, ये सॉर मिल्क जो खट्टा हो गया दूध या फिर दही में प्रेजेंट होता है ये। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, HCl, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या, गैस्ट्रिक जूस, यानी कि आपके पेट में मौजूद होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टोमक। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टोमक, ठीक है, गैस्ट्रिक वर्ड स्टोमक के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कहाँ यूज़ होता है, साइंस के टर्म में यूज़ होता है, ठीक है। बैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, एप्पल में। अब बोलोगे एप्पल उतना खट्टा नहीं होता, तो वो जो ग्रीन एप्पल होता है ना वो खट्टा होता है, और जब वो पका नहीं रहता है तब वो खट्टा होता है। नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड, ये कहाँ होता है, स्पिनच में प्रेजेंट होता है लेकिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता। टैनिक एसिड, ये किस में होता है, टी में होता है। और अभी भी अब क्योंकि ये टेस्ट में इतना नहीं लग रहा तो इसलिए क्या होगा, ये कम अमाउंट में होगा। टार्टरिक एसिड, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपको, इमली, ग्रेप्स और राव मैंगो यानी कच्चा मैंगो में ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक आपको ये पूरा टेबल याद होना चाहिए, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है। तो ये आपका होमवर्क हो गया एक तरीके से, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी का हम लोग बेसिक सब्सटेंस से कल इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।